आज भी जब रात की खामोशी में मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ तो वो पल मेरी आंखों के सामने नाचने लगता है। वो सर्द रात, वो दबी हुई आवाज़ और वो शब्द। आप अगर एक बार कोशिश करें तो समझेंगे कैसा एहसास होता है। मेरे देवर अमित ने मुझसे ये कहा था। उस पल मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। मेरे जीवन का हर फैसला, हर रिश्ता उस एक वाक्य से बदल गया। मेरे दिल की गहराइयों में दबी एक सच्चाई, एक ऐसी भावना जिसने मेरे अस्तित्व को झकझोर दिया था। आज भी मैं सोचती हूँ कि क्या मैंने सही किया था? क्या वो पल सचमुच एक टर्निंग पॉइंट था या सिर्फ एक भ्रम? नमस्कार दोस्तों, पूजा गल्प में आपका दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो प्यार, रिश्तों और अनदेखे एहसासों की गहराई में आपको ले जाएगी। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हर रिश्ता उतना ही सीधा होता है जितना वो दिखता है। कहानी में पूरी तरह से खो जाने के लिए हेडफोन जरूर लगा लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी मार्मिक कहानियां सुन सकें। मैं प्रिया दिल्ली की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में अपने पति राहुल के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही थी। हमारी शादी को 4 साल हो गए थे। राहुल एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसकी जिंदगी में काम और तरक्की सबसे ऊपर थी। वो मुझसे बेपनाह प्यार करता था, इस बात में कोई शक नहीं था। उसकी आंखों में मेरे लिए एक अलग ही चमक थी और उसका स्पर्श हमेशा मुझे सुरक्षित महसूस कराता था। हमारा घर दिल्ली के पॉश इलाके में एक खूबसूरत अपार्टमेंट प्यार और हंसी से भरा रहता था। सुबह की चाय की चुस्कियों से लेकर रात के खाने तक हम हर पल को जीने की कोशिश करते थे। पर अक्सर राहुल के काम की व्यस्तता हमारे बीच एक अदृश्य दीवार बन जाती थी। मुझे याद है वो अक्सर लैपटॉप पर काम करते हुए ही खाना खाते थे और मैं उनसे शिकायत करती थी, राहुल कम से कम खाने के वक्त तो काम छोड़ दो। वो मुस्कुराकर मेरा हाथ थाम लेते और कहते, बस ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए फिर सिर्फ तुम और मैं गोवा चलेंगे। गोवा कभी नहीं आया, या शायद आया भी, पर तब तक जिंदगी ने कुछ और ही मोड़ ले लिया था। मैं एक कंटेंट राइटर थी, घर से ही काम करती थी। मेरे पास राहुल से ज्यादा खाली वक्त होता था। मैं अक्सर अपनी कविताओं में, अपनी कहानियों में खोई रहती थी। मुझे लगता था कि मेरी दुनिया पूरी है, राहुल के प्यार से, हमारे छोटे से घर से, हमारी प्यारी सी बिल्ली टफी से। पर शायद मेरे दिल के किसी कोने में कुछ ऐसा था जिसकी मुझे खुद भी खबर नहीं थी। एक खालीपन, एक अनकही चाहत जिसे मैंने कभी नाम नहीं दिया था। फिर एक दिन राहुल ने मुझे बताया कि उसका छोटा भाई अमित, जो कोलकाता में रहता था, इंटर्नशिप के लिए दिल्ली आ रहा है और कुछ महीनों के लिए हमारे साथ रहेगा। अमित राहुल से 4 साल छोटा था। मैंने उसे शादी में देखा था, एक शांत, संस्कारी लड़का जो बड़ों का आदर करता था और ज्यादा बात नहीं करता था। मुझे खुशी हुई कि घर में थोड़ी रौनक होगी। अमित आया, अपने साथ कोलकाता की धीमी चाल और एक अलग ही सुकून लेकर। उसकी आंखें गहरी थीं, जिनमें एक अजीब सी गंभीरता झलकती थी। वो कम बोलता था, पर जो भी बोलता सोच समझकर बोलता था। शुरू में सब कुछ सामान्य था। मैं उसे एक छोटे भाई की तरह देखती थी, उसके लिए खाना बनाती, उसके कपड़ों का ध्यान रखती। राहुल भी खुश था कि उसका भाई उसके साथ है। पर राहुल की व्यस्तता अमित के आने के बाद और भी बढ़ गई। अक्सर वो देर रात घर आते या फिर किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में शहर से बाहर रहते। ऐसे में मेरा और अमित का साथ ज्यादा होने लगा। मैं उसे दिल्ली घुमाने ले जाती, पुरानी दिल्ली की गलियों में पराठे खिलाती, इंडिया गेट पर शाम की ठंडी हवा का लुत्फ उठाते। वो पहली बार दिल्ली आया था और उसकी आंखों में जो चमक थी वो मुझे बेहद पसंद आती थी। वो हर चीज को उत्सुकता से देखता, सवाल पूछता। मुझे अच्छा लगता था उसे जवाब देना, उसे नई चीजें दिखाना। हम घंटों बातें करते, कभी किताबों पर, कभी फिल्मों पर, कभी जिंदगी के फलसफों पर। अमित एक बेहतरीन श्रोता था। वो मेरी हर बात ध्यान से सुनता और फिर ऐसे विचार रखता जो अक्सर मुझे चौंका देते। उसकी सोच उसकी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व थी। एक शाम राहुल ऑफिस से लेट आने वाले थे। मैंने और अमित ने मिलकर खाना बनाया। किचन में काम करते हुए उसके हाथ से गलती से गरम तेल गिर गया। मैं फौरन उसकी तरफ दौड़ी। अमित, ठीक हो? कहाँ चला? मैंने उसका हाथ पकड़ा। उसके उंगलियों पर तेल के कुछ निशान थे। मैंने तुरंत ठंडे पानी से धोया और दवा लगाई। हमारा हाथ एक पल के लिए जुड़ा रहा
और उस पल मुझे लगा जैसे एक हल्की सी बिजली मेरे शरीर में दौड़ गई हो। मैंने नजरें उठाईं, उसकी आंखें मेरी आंखों में थीं। उन आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, एक ऐसी भावना जिसे मैं पढ़ नहीं पा रही थी पर महसूस जरूर कर रही थी। उसने धीरे से कहा, भाभी, आप इतना ख्याल रखती हैं। उसकी आवाज में एक हल्की सी तरथराहट थी। मैंने बस मुस्कुरा दिया, पर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। धीरे धीरे हमारे रिश्ते में एक अनकहा बदलाव आने लगा। राहुल जब घर पर होते तो हम तीनों सामान्य रहते, पर जैसे ही राहुल ऑफिस चले जाते, हमारे बीच की हवा बदल जाती। अमित मेरी आंखों में ज्यादा देर तक देखने लगा था। उसकी मुस्कुराहट में एक अलग ही अदा थी, एक ऐसी अदा जो सिर्फ मेरे लिए थी। वो मुझे नाम से बुलाने लगा था, प्रिया। पहले वो भाभी कहता था, पर एक दिन उसने कहा, प्रिया नाम ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने उसे टोका नहीं, शायद क्योंकि मुझे भी ये अच्छा लगा था। हम अक्सर बालकनी में बैठकर रात के तारों को देखते। दिल्ली की चमकती रात में अमित की बातें मुझे एक अलग ही दुनिया में ले जाती थीं। वो मेरी कविताओं को बड़े ध्यान से सुनता और उनकी तारीफ करता। एक दिन मैंने उसे अपनी एक कविता सुनाई, जिसमें मैंने अकेलेपन और अनकही चाहतों का जिक्र किया था। जब कविता खत्म हुई तो उसने धीरे से मेरा हाथ थामा। उसका स्पर्श इतना हल्का था, इतना कोमल कि मैं उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने कहा, प्रिया, आपको कभी अकेला महसूस नहीं करना चाहिए। आपके अंदर इतनी गहराई है, इतनी सुंदरता है जो शायद हर कोई नहीं देख पाता। उसकी इन बातों ने मेरे दिल के उस हिस्से को छू लिया जिसे राहुल शायद कभी नहीं छू पाए थे, क्योंकि राहुल मेरे बाहरी रूप और मेरी खुशी पर ज्यादा ध्यान देते थे, पर अमित मेरी आत्मा को छू रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सी कश्मकश शुरू हो गई थी। मैं राहुल से प्यार करती थी, इसमें कोई शक नहीं था। वो मेरा पति था, मेरा साथी, पर अमित के साथ जो रिश्ता बन रहा था वो कुछ और ही था। एक ऐसी दोस्ती जिसमें प्यार की एक पतली सी परत लिपटी हुई थी। मुझे खुद पर गुस्सा आता था। मैं खुद से कहती थी, प्रिया, तुम ये क्या कर रही हो, ये गलत है। पर जब अमित सामने होता, उसकी आंखों में वो चमक होती, तो मैं खुद को रोक नहीं पाती थी। मैं हर रात सोने से पहले खुद से सवाल करती, क्या मैं अपने पति को धोखा दे रही हूँ? एक बार राहुल एक हफ्ते के लिए मुंबई गए थे, एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट के लिए। उन दिनों घर में मैं और अमित ही थे। वो दिन मेरे लिए अजीब थे। एक तरफ राहुल की कमी खलती थी, दूसरी तरफ अमित की मौजूदगी मुझे एक अजीब सी खुशी देती थी। एक रात दिल्ली में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, बिजली चली गई, पूरा अपार्टमेंट अंधेरे में डूब गया। मैं थोड़ी डर गई थी क्योंकि मुझे अंधेरे से डर लगता था। मैं बालकनी में खड़ी थी, बारिश की बूंदों को महसूस कर रही थी। तभी अमित मेरे पास आया। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जला रखी थी। डर गई क्या प्रिया? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक नरमी थी। हाँ, थोड़ी सी, मैंने कबूल किया। उसने मुझे देखा, फिर धीरे से अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। मैं हूं ना? उसका स्पर्श उस अंधेरी रात में मुझे एक अजीब सी गर्माहट दे गया। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अंधेरे में भी एक चमक थी। हम दोनों चुपचाप खड़े रहे, बारिश की आवाज और हवा की सरसराहट के बीच। उस पल में मुझे लगा जैसे समय थम गया हो। हमारे बीच कोई शब्द नहीं थे, पर अनगिनत भावनाएं थीं। कुछ देर बाद अमित ने धीरे से अपना हाथ मेरे कंधे से हटा लिया और कहा, प्रिया, मुझे आपसे कुछ कहना है। मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मुझे पता था कि वो क्या कहने वाला है, और मैं डर रही थी, पर साथ ही उत्सुक की थी। कहिए अमित, मैंने धीरे से कहा। उसने एक गहरी सांस ली, फिर मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में थीं। प्रिया, मैं जानता हूँ कि ये गलत है। मैं जानता हूँ कि राहुल मेरे भाई हैं और आप मेरी भाभी हैं, पर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। जब आप आसपास होती हैं तो मुझे एक अलग ही सुकून मिलता है। मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ। आपके साथ मैं वो सब कुछ महसूस करता हूँ जो मैंने कभी किसी और के साथ महसूस नहीं किया। उसकी बातें मेरे दिल में उतर रही थीं। मैं चुपचाप सुनती रही। बारिश की आवाज अब और तेज हो गई थी, जैसे वो हमारे अंदर के तूफान को और बढ़ा रही हो। उसने एक पल रुककर मेरी तरफ देखा, जैसे मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, प्रिया, आप अगर एक बार कोशिश करें तो समझेंगे कैसा एहसास होता है। उसके ये शब्द मेरे कानों में गूंज गए। आप अगर एक बार कोशिश करें तो समझेंगे कैसा एहसास होता है।
उस पल मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मेरे मन में एक साथ कई विचार उमड़ रहे थे। राहुल का प्यार, मेरी शादी की कस्में, समाज की मर्यादाएं और अमित की आंखों में वो गहरी सच्ची भावना। मैं कान लगाकर सुनती रही। मेरे अंदर का द्वंद्व इतना प्रबल था कि मैं हिल भी नहीं पा रही थी। एक तरफ मेरा दिमाग मुझे चेतावनी दे रहा था, ये गलत है प्रिया, बहुत गलत। और दूसरी तरफ मेरा दिल अमित की बातों में, उसकी भावनाओं में डूबता जा रहा था। उस रात मैंने उस गहराई को महसूस किया जिसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं महसूस कर सकती हूँ। मैंने धीरे से अपनी नजरें झुका ली। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। अमित ने मेरी चुप्पी को शायद अपनी स्वीकृति मान लिया था, या शायद वो मेरे अंदर चल रही उथल-पुथल को समझ गया था। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और मेरे गाल को छू लिया। उसका स्पर्श इतना कोमल था, इतना संवेदनशील कि मेरी आंखों में पानी आ गया। उस पल मुझे राहुल की कमी महसूस नहीं हुई। मुझे सिर्फ अमित महसूस हो रहा था, उसकी भावनाएं, उसकी चाहत। हम दोनों कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। बिजली वापस आ गई और कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। उस रोशनी में मैंने अमित की आंखों में एक अजीब सी उम्मीद देखी और मेरे अंदर एक गहरा डर पैदा हो गया। मुझे पता था कि ये एक ऐसा मोड़ था जहां से जिंदगी या तो पूरी तरह बदल सकती थी या फिर सब कुछ हमेशा के लिए बिखर सकता था। मैंने धीरे से अपना चेहरा उसके हाथ से हटाया। अमित, मैंने धीमी कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं कर सकती। उसकी आंखों में उम्मीद की वो चमक धीरे धीरे बुझने लगी। एक पल के लिए मुझे लगा कि वो टूट जाएगा, पर उसने खुद को संभाला। उसकी आंखें उदास हो गईं, पर उनमें कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ गहरी निराशा थी। मैं समझता हूँ प्रिया, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज अब उतनी थरथराती हुई नहीं थी, पर उसमें एक गहरा दर्द था। मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल है, मैं जानता हूँ कि ये गलत है, पर मैं बस चाहता था कि आप जान लें कि मेरे दिल में आपके लिए क्या है। उस रात के बाद हमारे बीच सब कुछ बदल गया। अमित ने कभी फिर उस बारे में बात नहीं की, पर उसकी आंखों में वो दर्द हमेशा रहा। मैंने भी खुद को उससे दूर रखना शुरू कर दिया था। मुझे डर लगने लगा था कि अगर मैं उसके करीब रही तो शायद मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। मुझे राहुल से प्यार था और मैं अपनी शादी को बचाना चाहती थी, पर अमित के लिए मेरे दिल में जो भावनाएं उमड़ रही थीं, उन्हें नकारना मेरे लिए सबसे मुश्किल था। कुछ हफ्तों बाद अमित की इंटर्नशिप खत्म हो गई। उसने कलकत्ता वापस जाने का फैसला किया। जब वो जा रहा था तो उसने मुझे गले लगाया। वो गले मिलना सिर्फ एक देवर और भाभी का नहीं था, बल्कि दो ऐसे इंसानों का था जिनके बीच कुछ ऐसा घटित हुआ था जिसे कभी जाहिर नहीं किया जा सकता था, पर जिसे भुलाया भी नहीं जा सकता था। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है प्रिया, और फिर वो चला गया। अमित के जाने के बाद घर में फिर से वही पुरानी शांति लौट आई। राहुल भी अपने काम में व्यस्त हो गए। मैंने अपनी जिंदगी में वापस आने की कोशिश की, पर वो रात, वो शब्द, आप अगर एक बार कोशिश करें तो समझेंगे कैसा एहसास होता है, मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गए थे। मैं आज भी उस फैसले के बारे में सोचती हूँ। क्या मैंने सही किया था? क्या मैंने सिर्फ समाज के डर से अपनी भावनाओं को दबा दिया था? क्या उस एक बार कोशिश में एक ऐसी दुनिया छिपी थी जो शायद मुझे ज्यादा खुशी दे सकती थी? आज जब मैं राहुल के साथ बैठी होती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं खुश हूँ, हमारी जिंदगी अच्छी है। पर कभी-कभी जब राहुल गहरी नींद में होते हैं और मैं अकेली बालकनी में खड़ी तारों को देखती हूँ तो मुझे अमित की याद आती है। मुझे याद आता है उसका स्पर्श, उसकी आंखें और वो रात की बारिश। मेरे दिल के किसी कोने में वो अनकही चाहत, वो अनदेखा एहसास आज भी जिंदा है। वो पल सचमुच मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। मैंने एक रास्ता चुना, पर दूसरे रास्ते की परछाई आज भी मेरे साथ चलती है। मुझे ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कभी-कभी सही रास्ता उतना खुशहाल नहीं होता जितना हमें लगता है, और क्या प्यार हमेशा उतना ही सीधा होता है जितना हम उसे समझते हैं, या फिर उसकी परतें इतनी गहरी होती हैं कि हम खुद भी उनमें खो जाते हैं। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही और मार्मिक और दिल छू लेने वाले किस्से सुनने के लिए पूजा गौल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।